हेलो प्यारे मेरे भाई और दोस्त, कैसे हैं। सबसे पहले आप सभी को अंकुश आर्ट्स क्लास पे आपका स्वागत है। ये जो साइकोलॉजी 12th के जो है या जो है तीसरा वीडियो बन रहा है। या जो खाली इसमें जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो है पूछा हुआ क्वेश्चन, जो प्रीवियस क्वेश्चन जो हर एक साल पूछा जाता है वह क्वेश्चन जो है, यह जो वीडियो जो है तीसरी बार बन रहा है। यानी इससे पहले जो हमने 20 को बना दिया, 20 को बाद जो है ये जो है बनाए हुए हैं 10 गो है। यानी हमने 100 गो भी जो है प्रश्न के जो हमने वादा किए थे वो जो है साइकोलॉजी के 10 को जो है पार्ट जो है वीडियो हम बनाकर छोड़ेंगे। आप लोगों को याद करा के दिमाग में सेट करा कर हम एग्जाम में भेजेंगे। सबसे पहले ये जो वीडियो बन रहा है रात को 12 बजे बन रहा है और जो हम पढ़ा रहे हैं सिर्फ कहानी कर रहे हैं। आपको पास अगर नोट्स नहीं है तो कोई भी आप नोट्स है आपके पास, अगर इस ये भी हर एक जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है तो आप मिला लीजिएगा, उनसे भी आप पढ़ सकते हैं। या तो आपके पास अगर नोट्स नहीं है तो आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। आप इस नंबर पर 93 34 75 आप 84 55 आप कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये जो है व्हाट्सएप नंबर, यानी नया साल से पहले जो है आप लोगों को फ्री में यह जो है पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं, ज्यादा बात न करेंगे, सबसे पहले जो हम फिर जो है 10 को जो है डिस्कशन करेंगे और कहानी की तरह हम पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख के पता कर लिए होइएगा कि यह जो वीडियो कितना खतरनाक है और किस तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ये पूरा वीडियो देखने के बाद जो है ना आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो सबसे पहले अनुरूपता तथा अनुपालन में क्या अंतर है, कहता अनुरूपता तथा अनुपालन में क्या अंतर है। तो सबसे पहले अनुरूपता किसको कहेंगे, अनुपालन किसको कहेंगे। तो देखिए, जैसा कि आपने देखा होगा कि अनुपालन तो आप सभी लोग जानते होइएगा। अनुपालन के मतलब होता है कि अपने से बड़े लोगों को जो है जो कार्य करते हैं उससे को अनुपालन कहेंगे। जैसे में हम आपको बोलेंगे 1 गिलास पानी लाइए, तो ये हो गया अनुपालन। क्या हो गया, अनुपालन। अब वही व्यक्ति देखेगा जो पानी लाएगा, कहेगा ये कितना बड़ा व्यक्ति आदमी है, एक दिन हम एकरो ऐसन बनना चाहते हैं। तो एकरो ऐसन बनना चाहते हैं तो ये हो गया अनुरूपता। यानी जो है अनुरूपता तथा अनुपालन में क्या अंतर है। तो देखिए, हम एक ही लाइन में हम सटीक आंसर देंगे, ज्यादा लिखने से ज्यादा नंबर नहीं देता है। जो मतलब क्वेश्चन जो कहता है उसका आंसर सटीक देने से आपका नंबर मिलता है। तो बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब ये है कि अनुरूपता के मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जो है दूसरे के जैसा जो है मतलब बनने का प्रयास करता है और उसके जैसा जो है बनने का प्रयास करता है, उसी को अनुरूपता कहते हैं। अनुपालन क्या होता है, तो अपने से बड़े लोग या बड़े भाई को जो है आदेश मानता है और उनका अनुसरण करता है, उनका अनुपालन करता है, उसी को अनुपालन कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी। और जो है इसके बाद जो है आदि रूप क्या है और तथा आदि रूप तथा रूढ़िकृति में अंतर दे। तो आदि रूप तथा रूढ़िकृति में क्या है, आदि रूप जिसे हम पूर्वाग्रह कहते हैं। अब पूर्वाग्रह के मतलब होता है जो कोई व्यक्ति जो है किसी समूह में रहता है और ओकरा जो है खाली निगेटिव बात चलता रहता है, निगेटिव बात चलता रहता है, यानी नकारात्मक संज्ञानात्मक चलता है, उसी को आदि रूप कहते हैं। अब रूढ़िकृति क्या कहते हैं, एक रूढ़िकृति के दूसरा नाम है रूढ़ धारणा भी है। क्या है, तो रूढ़ धारणा वही समूह में जो नकारात्मक भी होगा और सकारात्मक भी होगा। तो यह जो है रूढ़िकृति को क्या का दूसरा नाम है रूढ़ि धारणा, और इसको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। लेकिन आदि रूप में जो है सिर्फ, और आदि रूप के दूसरा का नाम है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह को जो है समूह में जो है खाली जो है नकारात्मक संज्ञानात्मक चलता है। बात यह समझ में आइए गया होगा। अब कहता है कि लोगो चिकित्सा क्या है। लोगों की जैसे में आप लोग जानते होइएगा कि लोगो चिकित्सा के मतलब आप लोग भली भांति जानते होइएगा लोगो चिकित्सा क्या है। देखिए, लोगो चिकित्सा के मतलब होता है क्या कि आप इन लोगों के द्वारा जो है जो आप जो है चिकित्सा यानी वैद्य, यानी लोगों को ऐसा क्या बात कही गई हो जो उसका जो है वैद्य के समान माना है। बात क्वेश्चन ही कहा होगा। तो देखिए, गांव देहात में जो है आप लोगों ने बहुत अच्छे व्यक्ति है लेकिन फिर भी आपको जो है बदनाम कर दिया होगा। तो आप सबको यही बोलते होइएगा कि हो हम ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं है, हमने ऐसा गुनाह कोई नहीं किया है।
तो आप उसको सभी लोगों को जो है आप सफाई देते हैं, यानी सभी लोगों को सफाई देना लोगो चिकित्सा कहलाता है। यानी उसके अर्थहीनता की जो है भाव हो जाती है, शंका की भाव आ जाती है, उसी को तो हम कहेंगे लोगो चिकित्सा। इसका जो लोगो चिकित्सा कौन दिया था? तो विक्टर फ्रैंकल दिया था। कौन दिया था? विक्टर फ्रैंकल। इस सिद्धांत, इसका कौन सिद्धांत दिया था? विक्टर फ्रैंकल ने दिया था, इसका सिद्धांत दिया था। अब देखिए दोस्तों चौथा क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है तनाव स्वास्थ्य से किस तरह से जो है प्रभावित करती है। तो देखिए तनाव स्वास्थ्य से किस तरह से प्रभावित करती है, जैसा में मतलब हम ऐसा कौन काम करेंगे जिससे हमारा शरीर में जो है तनाव आएगा। तो सबसे पहले आपको मन में चलता होगा कि सर ये जो है निद्रा में जो है कमी होगा। नींद मतलब जो है शादी ब्याह में जाइएगा और रात में जब कमी जो है नींद लीजिएगा तो उसमें जो है आपको जो है ना चिड़चिड़ा उत्पन्न होगा। कहे के मतलब जो है आप रात को कम सोइएगा ना तो जो है आपको शरीर में जो है तनाव आएगा, टाइटी पैटी करिएगा। दूसरी बात आपको पाचन तंत्र श्वसन तंत्र में है सब में कमी आएगा। तीसरी बात ये जो है आप ये आएगा कि जैसे आपका नींद में कमी आएगा, और नींद में दोस्तों कमी आएगा तो आएगा ही बहुत सारा ऐसा जो है आपको जो है कमी देखने को मिलेगा। ऐसे बात जो है इसके बाद तनाव के कारण जो है घाटा या व्यापार में परिवार में कलश उत्पन्न हो सकता है। इससे जो है तनाव अगर रहेगा तो आप किसी से झगड़ा भी हो सकता है, यानी तनाव रहेगा तो आपको जो है हमेशा जो है घाटा होगा। तो इसलिए है इसको दूर करने के लिए है आप सवेरे उठिए, अच्छा भोजन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, इस सबसे जो है तनाव स्वास्थ्य से हमेशा दूर रहिएगा। ठीक है, बात जो है एकदम समझ में आ रही होगी। अब जो है इसके बाद कहता है द्वंद एवं कुंठा में, द्वंद एवं कुंठा को प्रतिबल को स्रोत के रूप में वर्णन करें। तो ये जो क्वेश्चन दिखाता है बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, हर एक साल पूछता है। आप जो है पूरा वीडियो पूरा लास्ट तक देखना और यह जो है इसका कोशिश करना अपने से नोट्स बनाने के। देखिए द्वंद एवं कुंठा को प्रभावित प्रतिबल के स्रोत के रूप में वर्णन करें। आई में जो है आपको जो है तन को बोरिंग ना होने देंगे। देखिए कहने का मतलब ये है, कहना क्या चाहता है, जैसे में मान लीजिए एक लड़का है लड़की है, अब जब जो है आपस में जो है प्रेम करता है, अब प्रेम करने के बाद वो शादी करना चाहता है, लड़का लड़की दोनों राजी होता है और जो है कोई तीसरा पर्सन आके उसको रोकता है, यानी उसको लक्ष्य में जो रुकावट पैदा करता है उसी को क्या कहेंगे? कुंठा कहेंगे। क्या कहेंगे? कुंठा कहेंगे। यानी जो है एक आंसर के ना देंगे तो एक परिभाषा के ना लिखेंगे तो देखिए कुंठा के मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति लक्ष्य को पूरा करना चाहता है बीच में कोई रुकावट पैदा कर देता है उसी को हम कुंठा कहते हैं। तो समझ बात जो है एकदम जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब वही जो है द्वंद में क्या होता है, द्वंद में क्या होता है यानी वो द्वंद समास होता है जो हम यूट्यूब पर हम पढ़ा दिए हैं। द्वंद समास क्या होता है, एक द्वंद के मतलब अलग चीज होता है। तो द्वंद के मतलब कथनामुखी होता है। जैसे में आपके पास ठेकेदार है, अब वो ठेकेदार है, आप उसके नजर में एक बार जो है गलत धरा गए, अब जो है आप अपना ईमानदारी दिखाइएगा, सही दिखाइएगा या गलत दिखाइएगा, ये जो है ना ये द्वंद कहलाएगा। यानी जिसमें दो वो चीज हो उसी को क्या कहेंगे? द्वंद होगा, या तो सही होगा या गलत होगा। उसको जो है पहले से मन में धारणा बैठ गया है, या तो सही करेगा कि गलत करेगा, गलत करेगा कि सही। अब ओकरा बार बार जो है लोगों ने उसको चेक करेगा, तब कहेगा कि एकरा अंदर जो है ना द्वंद बैठ गया है। अब कुंठा के मतलब होता है ना कहता तोरा बीच में हम तोरा कुंठा करे आए, यानी जो है हम तोरा लक्ष्य के बीच में हम तोरा रुकावट पैदा करे आए। बात जो है एकदम समझ में आ गई होगी। अब जो है सामूहिक अचेतन क्या है, तो दोस्तों सामूहिक अचेतन के मतलब की होता है, आप सामूहिक अचेतन के मतलब जो है भली भांति आप नहीं जानते हैं, वो भी हमको बात मालूम है। इसका जो है सामूहिक अचेतन का जो है सिद्धांत कौन दिया था? कार्ल युंग ने दिया था। ठीक है, इसमें क्या होता है सामूहिक अचेतन में जो होता है मेरे दोस्तों, जैसे में आप सूर्य को जो है आप जल चढ़ाते होइएगा, तो आप देखिए जल चढ़ाना, ठीक है, जल आप चढ़ाते हैं तो आप किसको देख के चढ़ाते हैं? यानी पूर्वजों के। चलिए मूर्ति पर प्रसादी चढ़ाना, मिठाई चढ़ाना, यह कहलाता है सामूहिक अचेतन। बात जो है यानी पूरा खानदान में हम अपना खानदान से जो सीखते हैं उसी को कहते हैं सामूहिक अचेतन। बात समझ में आ रही होगी। अब जो है लिबिडो क्या है? अब लिबिडो क्या है? लिबिडो के मतलब होता है कि यह जो है मानसिक जो है संप्रत्यय है, और लिबिडो जो है हमेशा जो है सुख पर आधारित है। तो ये VVI ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है कि लिबिडो किस पर आधारित है?
तो इडम अहम प्रहम, समझ में आ रही बात। यह हम साइकोलॉजी इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि साइकोलॉजी को यूट्यूब पर नहीं पढ़ा रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हम इसीलिए इसको तोड़ फाड़ चीर फाड़ के हम पढ़ा रहे हैं। यानी लिविडो इडम अहम प्राहम, ये जो हम ऑब्जेक्टिव में पढ़ा बताएंगे, कहेगा लिविडो क्या है, तो सीधे याद रखिएगा लिविडो जो है हमेशा एक ऐसा है चीज है जो हमेशा जो है उसमें अत्यंत जो है सुखमय प्राप्ति होता है। यानी कहे के मतलब हम कहता है रे आप तो आओ तो एगो हम बात कहते हैं, आप अगर कह देना कि नहीं हम ना कहेंगे, तो अगर मन में चिंता चलेगा कि हमरा काहे बोल दिया है, नहीं कहना होता तो ना कहता, हमको काहे बोल दिया। अब वो लड़का जो है सामने वाला रहेगा वो जानना चाहेगा कि लिविडो क्या है, क्या ऐसा बात है, और जो है वो सोचेगा कि ऐसा सुपेक्षा है, यानी जो सुपेक्षा ही लिविडो पर आधारित है। देखिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन आप सभी को आता है कि कहता है निर्धारता के जो है कारण को वर्णन करें। निर्धारता के मतलब की होता है तो आप यही नहीं जानते हैं। मेन बात कहें आप लोगों का साइकोलॉजी जो है हार्ड नहीं है, बल्कि आप लोग साइकोलॉजी के अर्थ नहीं जानते हैं। जिस दिन आप साइकोलॉजी के अर्थ जान लिए ना तो पूरा साइकोलॉजी जो है ना एकदम बउआ लगेगा। अब बउआ क्या लगेगा, हल्का सा लगेगा, आप एकदम मास्टर बैच आइएगा। निर्धनता के मतलब होता है गरीबी, तो गरीबी के कारण होगा, तो तू ही सब बताओ कि गरीबी के कारण हो, न लिख देगा एग्जाम में, खाली इतना पता चलना चाहिए कि गरीबी के क्या कारण, लाख परिभाषा तू सब अपने महारथी है, समझ में आइला ना। तो सबसे पहले गरीबी के सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो है शिक्षा का अभाव। आप मान लीजिए आप पढ़े लिखे नहीं रहिएगा तो आप अपना अधिकार नहीं मांग सकते हैं, पढ़े लिखे नहीं रख सकते हैं तो कोई आपको जो है मतलब बेलगा देगा, पढ़े लिखे नहीं रहिएगा तो आप जो है अपना भविष्य में जो है आप बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं, पढ़े लिखे नहीं रहिएगा तो आप बिजनेस में अच्छा प्रोत्साहन नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए दोस्तों जो है आपको जो है शिक्षा का अभाव ये भी कारण है। सबसे पहली बात जो है जो है निर्धनता के कारण बताएंगे तो कथी लिखेंगे, शिक्षा का अभाव, यानी बच्चों को अच्छा जो अच्छी बोलेंगे आपको निर्धनता के जो है कैसे हटाएंगे, तो सबसे पहले देखेंगे शिक्षा को बढ़ावा देंगे, यानी शिक्षा यानी बच्चों को शिक्षण प्रशिक्षण देंगे। तो ये सारी बात जो है कुछ जो है अपने से जो है मिला मिला के लिखना होता है, बात जो एकदम परफेक्ट जो है हमको जो है आपको भी समझ में आ रही होगी। तब कहता है और कारण क्या है, तो देखिए आप जो है जनसंख्या में तीव्र गति से जो है वृद्धि करते हैं, यानी जो है आप जो है ज्यादा जो बच्चे जन्म देते हैं तो ये भी जो है आपको गरीबी के कारण है। कहने का मतलब जो है आप ज्यादा बच्चे देते हैं, मान लीजिए आपके पास 4 है या 6 है तो ठीक है, आपके पास मान लीजिए 4 है या 3 है, तो मान लीजिए आपके पास जो है 3 बीघा जमीन है, तो 3 बीघा जमीन में से 1-1 बीघा होगा, केकरो पास जो है 10 कट्ठा जमीन है और 4 भाई है, तो समझ रहे हैं 2.5 कट्ठा अधिक होगा। जब वो 2.5 कट्ठा एक भाई क्या होगा, तो आप ही बताइए कि एक भाई के 2.5 कट्ठा तो उसको भी बेटा होगा, तो जमीन छोटा होगा, यानी गरीबी के कारण है। तो इस तरह से जो है 4-5 पॉइंट जो है हम लोग ना है कुछ कुछ लिख देंगे, इस बात जो है एकदम जो है समझ में आ रही होगी। तो यह भी बात जो है यानी निर्धनता का जो है कारण जो है आपको भी एकदम परफेक्ट रूप से जो है आपको समझ में आ गया होगा। कहता है प्रति व्यक्ति जो है निम्न आय जो है इनका इनकम जो है कितना होता है, ये मान लीजिए कमाने वाला एक है, खाने वाला जो है 5-6 गो, तो आपका ये भी जो है गरीबी क्या कारण है। तो चलिए इसके बाद जो है चलते हैं मनोगृहस्थी क्या है। ये हर एक साल पूछता है मनोगृहस्थी क्या है, हर एक साल पूछबे करता है, काहे लगी पूछता है से हम बता देते हैं। देखिए मनोगृहस्थी जो है एक मानसिक विकार है जिसमें कोई अगर नकारात्मक मन इस तरह से जो घर कर जाता है और बार बार प्रयास के बाद भी जो इसमें निकलने का असमर्थ रहता है, समझ रहे हैं, यानी निकलने के असमर्थ रहता हूँ, उसी को क्या कहते हैं, तो जो है अति मनोगृहस्थी कहते हैं। और इसमें जो है हिंसा की भावना आ जाती है, इसमें कई बार जो है व्यक्ति जो है आत्महत्या भी कर लेता है। यानी मनोगृहस्थी जो है एक ऐसा व्यक्ति है जो इसमें जो है एगो जो है निगेटिव पॉइंट चल जाता है और उसमें जो है हमेशा निकालने का प्रयास करता है, अगर नहीं निकलता है तो वह जो है वही व्यक्ति जो है आत्महत्या कर लेता है, कहता है वो अपने आप पर थूकता है वो लड़का कि जो हम बेकार है, हम बेकार है। देखिए हम कहते हैं हर कुरीति से आप लड़िए, आप आत्महत्या कभी ना कीजिए, समझ रहे। मनोगृहस्थी एगो मानसिक विकार है, विकार के मतलब मानसिक जो है वो बीमारी है जो है इसी को तो मनोग्रंथि कहते हैं। देखिए 95% जो है ना
95% जो है मानसिक विकार है, यानी मनोग्रस्ती से प्रभावित है। कहे के मतलब जो है मनोग्रस्ती जो है एगो पिता जो है जो पूरा जीवन भर लगा देते हैं क्योंकि अपनी बेटी को और बेटा को शादी जो है धूमधाम से हो, कहेला लोग क्या कहेंगे, यानी दूसरा व्यक्ति क्या कहेंगे, इसलिए जो है इतना जो है जीवन भर कमाते हैं। बात समझ में आ रही होगी, इसी को क्या कहते हैं मनोग्रस्ती, समझ रहे हैं ना। इसके चलते जो है शादी करना है, हम अपने खेत खरीदना है, घर बनाना है, इसके चलते जो है रात को पिताजी सोते नहीं है, माताजी सोते नहीं है। तो इसीलिए जो है जो मनोग्रस्ती एगो मानसिक बीमार अति जो है मानसिक विकार है। लास्ट क्वेश्चन है, कथी कहते हैं लास्ट में है जो अभिघातक से क्या समझते हैं। अभिघातक के मतलब होता है, मान लीजिए एगो कोई व्यक्ति जो है कभी भी बाढ़ आता है, भूकंप आता है, सुनामी आता है और उसमें जो है कोई व्यक्ति से क्षतिग्रस्त होता है। जैसे भूकंप आया, किसी को चोट लग गया, अब वो चोट लग गया ना, तो जो चोट लग गया तो उसमें सोचने की शक्ति जो है कम हो जाएगी, उसी को तो अभिघातक कहेंगे। अभिघातक दबाव विकार क्या है, तो अभिघातक विकार के मतलब बीमारी, दबाव के मतलब होता है दबाना, अभिघातक के मतलब होता है कोई चोट से ग्रसित। ये वीडियो जो रात को 12 बजे बन रहा है, तो ये वीडियो जो है एकदम समझ में आ गया होगा। तो आपको नहीं समझ में आता है, अगर आया है तो आप कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ जो है साइकोलॉजी के जो है आप भी शेयर कर दीजिए। और जो है शेयर करने के बाद जो है कैसा लगा वीडियो हमको जरूर बताइएगा, क्योंकि ताकि हम भी मोटिवेट रहेंगे और हम आपको ये पीडीएफ जो है फ्री में दे रहे हैं नया साल से पहले तक, ठीक है। ये ऑफर है, आप ऑफर के लाभ उठाएं और ऑल द बेस्ट। आप बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।